जब राजनीति और धर्म आमने सामने आते हैं तो बहस होती है, लेकिन जब कोई नेता धर्म को नहीं बल्कि उसमें हो रही गैर धार्मिक हरकतों पर सवाल उठाता है तब देश सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस बार सावन आया तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ एक बार फिर सड़कों पर उमड़ी। हरिद्वार से लेकर झारखंड तक, बिहार से दिल्ली तक भगवा रंग में रंगे लाखों कांवड़िए कांवड़ लेकर निकल पड़े, आस्था से भरे हुए। सड़कों पर जय शिव शंकर के नारे, मंदिरों में घंटों की गूंज और आसमान में डमरू की गूंज। लेकिन इस भक्ति और श्रद्धा के सागर में कुछ ऐसी भी लहरें दिखी जो खामोश नहीं रहने दी। और इन्हीं लहरों में से उठी एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसे लोग सियासी, दलितों की नेत्री, बहुजन समाज के प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, मायावती। मायावती ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, न ही किसी विशेष समुदाय पर आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने उस चिंता को सामने रखा जो हर साल कांवड़ यात्रा के समय आम लोगों के दिलों में गूंजती है, लेकिन कोई बड़ा नेता सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा, हमारा देश धार्मिक है, हमारी परंपराएं गहरी और पवित्र हैं, लेकिन जब उन परंपराओं के नाम पर कुछ लोग गैर धार्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मायावती ने 5 बातें रखी, नफरत से नहीं, सुधार की भावना से। आगे वीडियो में बताएंगे वो 5 बातें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो उनकी पहली चिंता थी सड़क पर अनुशासन की कमी। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर आम जनता को ट्रैफिक की भारी समस्या होती है। एम्बुलेंस अटक जाती है, स्कूल बसें घंटों खड़ी रहती हैं और ऑफिस जाने वाले लोग मजबूरी में छुट्टी लेते हैं। क्या भक्ति का मतलब ये होना चाहिए कि दूसरे को कष्ट हो? क्या शिव की भक्ति तब भी स्वीकार होगी जब रास्ते में किसी मरीज की जान चली जाए? मायावती ने यह सवाल उठाया, सदा हुआ लेकिन सोचने लायक। दूसरा मुद्दा, गैर धार्मिक प्रदर्शन। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि यात्रा के नाम पर कई जगहों पर डीजे पर डांस, शराब सेवन, तेज स्पीकर और बाइकों की स्टंटबाजी होती है। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा एक आध्यात्मिक अभ्यास है, लेकिन कुछ तत्व इसे एक शो बना देते हैं जिसमें न भक्ति है न भावना, और इसमें वे सभी श्रद्धालु भी बदनाम होते हैं जो पूरे नियम से, नंगे पांव, शुद्ध मन से यात्रा करते हैं। मायावती ने तीसरी बात कही, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रा के दौरान कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि महिलाएं मंदिर जाने में असहज महसूस करती हैं। कई शहरों में लड़कियों को घर से निकलने से रोका जाता है क्योंकि बाहर भीड़ है और भीड़ में कुछ लोगों का व्यवहार असंवेदनशील होता है। क्या भक्ति किसी को डराने का कारण बननी चाहिए? क्या एक धार्मिक माहौल सभी के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए? मायावती ने कहा, मैं कांवड़ यात्रा के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन हरकतों के खिलाफ हूं जो इस यात्रा की पवित्रता को बिगाड़ती हैं। यह बयान ऐसा था जिसे किसी ने धर्म विरोधी नहीं कहा, बल्कि आम जनता ने राहत की सांस ली, क्योंकि कोई तो है जो भीड़ के नाम पर हो रही अराजकता को पहचान रहा है। अब इसी बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि मायावती दलित वोट साधने के लिए ये सब कह रही हैं, तो कुछ ने कहा कि यह बयान साहसिक है और जरूरी भी। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, क्या यह बयान बीजेपी की धर्म राजनीति के खिलाफ है? क्या मायावती को अब हिंदू रीति रिवाजों से दिक्कत है, या फिर क्या वाकई कांवड़ यात्रा को सुधार की जरूरत है? सच यही है कि बयान पूरी तरह संतुलित था। मायावती ने न तो किसी श्रद्धालु का अपमान किया, न किसी पार्टी को टारगेट किया, लेकिन फिर भी तूफान मच गया, क्योंकि उन्होंने वो बात की जो बाकी नेता वोट खोने के डर से नहीं बोलते। मायावती की वो आवाज जो आमतौर पर चुनावों से पहले ही जोर पकड़ती है, इस बार कुछ हफ्ते पहले ही गूंज उठी। और इस बार उन्होंने न रैली की, न हमला बोला, बल्कि एक शांति से लिपटी चेतावनी दी, एक सजग नेता की तरह। अब बात करते हैं उनकी चौथी और 5वीं बात की, जिन्होंने असल में इस पूरे मुद्दे को गर्म कर दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान तेज स्पीकर, डीजे और बाइकों की आवाज से अक्सर इलाके में रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। मायावती ने कहा, क्या धार्मिक भक्ति का प्रदर्शन इतना जरूरी है कि बीमार लोगों की नींद उड़ जाए या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र डिस्टर्ब हो जाए? उन्होंने कहा कि भगवान शिव को भक्ति चाहिए, शोर नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि यात्रा के रूट तय हो, ध्वनि की एक सीमा निर्धारित हो और डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश साफ हों। उन्होंने इसे व्यवस्था का विषय बताया, धर्म का नहीं। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो सच्चे शिव भक्त हैं वो खुद ऐसे शोरगुल से दूर रहना पसंद करते हैं। इस बयान पर सोशल मीडिया 2 भागों में बंट गया। एक पक्ष बोला, सही कहा, श्रद्धा और दूसरों की सुविधा साथ चल सकती है। दूसरा पक्ष बोला, यह तो धर्म पर हमला है। लेकिन जब बयान को गौर से पढ़ा गया
तो लोगों ने माना कि यह हमला नहीं, आह्वान है सुधार का। मायावती ने अपने बयान के अंत में वो बात कह दी जिसने असली तूफान खड़ा किया। उन्होंने कहा, धार्मिक यात्राओं को राजनीतिक मंच मत बनाइए। कांवड़ यात्रा श्रद्धा का विषय है, उसे न चुनावी प्रचार का रूप दीजिए और न ही वोट बैंक बनाने का जरिया। यहीं से उठा असली बवंडर। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने इसे सीधे अपने ऊपर लिया और कई जगहों पर प्रतिक्रिया आई कि मायावती हिंदू परंपराओं को नीचा दिखा रही हैं। लेकिन मायावती ने फिर से सफाई दी, मैं न हिंदू धर्म के खिलाफ हूं न किसी अन्य धर्म के। मैं तो हर धर्म के उस हिस्से के पक्ष में हूं जिसमें सामाजिक शांति, व्यवस्था और समानता की बात होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांवड़ यात्रा के नाम पर महिलाओं को असुरक्षित महसूस हो या यातायात ठप हो जाए तो शासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बात ऐसी थी कि हर पार्टी को लगा कि मुझ पर बोला गया है। उस शाम जब मायावती का बयान आया, हर न्यूज चैनल ने उसे प्रमुखता से चलाया। मायावती का कांवड़ यात्रा पर हमला, भक्ति या बवाल क्या कह रही हैं बीएसपी सुप्रीमो? क्या मायावती ने बीजेपी की रणनीति को टारगेट किया? रिपोर्टर बहस करने लगे, एंकर चिल्लाने लगे, लेकिन जनता शांत थी, क्योंकि जनता उस आवाज को सुन रही थी जो बिना चीखे एक गूंज छोड़ रही थी। वीडियो क्लिप वायरल हुई। लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, मायावती ने पहली बार सही मुद्दा उठाया। ये राजनीति नहीं, समाज की जरूरत है। हर साल डीजे पर नाचते कांवड़िए देखता हूं, अब कोई तो बोला। हाँ, कुछ विरोधी थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनावी पैंतरा है, लेकिन किसी के पास ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि ये बयान गलत है, क्योंकि मायावती ने न किसी धर्म का अपमान किया न किसी पर सीधा हमला किया। उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए, क्या सच में अब कांवड़ यात्रा में सुधार की जरूरत है? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ दिखावा बन गया है? क्या राजनीति वाकई धार्मिक आयोजनों में दखल दे रही है, या ये सिर्फ एक सधी हुई चाल है जिससे मायावती फिर से सियासी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं? इन सवालों का जवाब आपके पास है, लेकिन यह बात तय है, मायावती का बयान सिर्फ बयान नहीं था, वो एक चेतावनी थी आने वाले चुनावों की, जहां मुद्दे अब केवल जाति या धर्म नहीं बल्कि समाज और व्यवस्था भी